ऑल राइट, सो गेटिंग बैक टू द नोट्स अगेन, तो हमने पहला पॉइंट देख लिया और आप मेरे ख्याल अच्छे से इसको डेवलप भी कर सकती हो, यही मुझे आपकी स्किल देखनी है। आगे चलते हैं। तो आप इसको बताओगे ना, वर्कर्स आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, so it means there will be less wastage or less raw material would be bought, leading to lower average cost that will give more profit to the business, right? इस तरह से लिख सकते हैं ना? Yes. Okay. Second advantage, less time taken by workers to complete the job. अच्छा, ये भी आप इसको डेवलप करना है, ये तो नॉलेज है। Less time will be taken, तो आपने बताना है क्यों। As workers are now expert in doing it, so they require less time to complete their job as they do it on regular basis and they have been doing it for years, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो able to meet demand of customers timely, क्योंकि जब बाज़ का आपको डिमांड ज्यादा आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों के सीजन में जो है वो जो आपके हॉट ड्रिंक्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, या जो आपके विंटर क्लोथ्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है सर्दियों में। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ज्यादा डिमांड है तो यू नीड टू प्रोड्यूस मोर। तो अगर आपके वर्कर्स जो है ना आपने डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है एंड दे आर एक्सपर्ट, तो दे विल बी डूइंग इट क्विकली एंड यू विल बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। अदरवाइज कस्टमर्स आपसे मांगेंगे एंड यू हैव टू रिफ्यूज देम कि वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड आइटम एट द मोमेंट। तो कस्टमर वोंट वेट फॉर यू ना, वो कस्टमर वुड बाय फ्रॉम सम अदर बिजनेस, सिंपल इज दैट। तो ये आपको और भी हेल्प करता है कि क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट करते हैं अपनी जॉब, इस वजह से आप डिमांड टाइमली मीट कर पाते हैं, जिससे एक तो आपका रैपिड इमेज अच्छा बनता है कि आप कस्टमर्स की टाइमली डिमांड मीट कर रहे हैं और आपकी सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ता है। फिर तीसरा एडवांटेज, तो सेकंड क्लियर है ना आपको? सकीना को ना क्लियर हो तो बता दिया करो मुझे। Yes. अच्छा, फिर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स Yes. एज machines can be effectively used, मैंने लिखा हुआ है आगे, बेटर रेपुटेशन भी लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप बता सकती हो ये क्या होता है? जैसे हम कहते हैं बड़ी स्टैंडर्ड की गुड है, बोलते हैं ना हम ये। Yes sir. तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? ये स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी हाई क्वालिटी, नहीं, इसका मतलब है एग्जैक्टली द सेम, कि आप जब भी वो चीज बाय करते हैं आपको हमेशा सेम क्वालिटी की मिलती है। दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, और जो लोग होते हैं दे ऑलवेज बाय फ्रॉम दैट बिजनेस। आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है कि यार जब इनसे बाय करते हैं तो वही क्वालिटी होती है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर में यू कैन मेक यूज ऑफ मशीनरीज, क्योंकि रेपिटेटिव टास्क होते हैं, एक ही काम को बार बार करना होता है एक प्रोसेस में, तो मशीन कैन डू इट, नो वन कैन बेटर देन देम। तो वो मशीन की एक्यूरेसी जितनी होती है इतनी तो किसी की नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से सारी आइटम्स क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क होती हैं, सेम होती हैं, जो which gives a very good impression to the people who are there to buy। तो ये एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, तो उससे आपकी फिर कस्टमर्स लॉयल हो जाते हैं एंड दे कीप ऑन बाइंग फ्रॉम यू, दे बिकम योर कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नए कस्टमर बनाना, यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, बट इट इज रादर मोर इंपॉर्टेंट टू मेक लॉयल कस्टमर्स who won't buy once only, who would keep on buying from you. They are very important reason, because they do not only buy from you, they tell other people also to buy from you because you are selling good quality products। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक सोर्स ऑफ प्रमोशन बन जाती है, वो दूसरों को भी बताते हैं। तो इसलिए आपके लिए कस्टमर्स एक अच्छी रेपुटेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स आपको समझ आ गई क्या होता है, राइट? Yes. ओके। आप ना कभी गौर करो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब सॉफ्ट ड्रिंक पीती हो ना, ऑफ कोर्स पीती होगी, तो वो तो एक होता है ना, दूसरा वो जो ग्लास बॉटल होती है, अब वो तो नॉर्मली बच्चे नहीं पीते, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यही कि उसकी पहचान क्या है कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि नकली भी आ जाती है। उसका तरीका ये होता है, आपने याद रखना है, अगर एक ग्लास बॉटल है ना, तो आप 3-4 निकाल लो ग्लास बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोक, जो भी है, आपने रख दी 3-4, उनका जो लेवल है ना लिक्विड का, वो सेम होना चाहिए, वो सबका सेम होता है। अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, दे आर नॉट ओरिजिनल।
उसकी वजह ये है कि ये जो बॉटल फिलिंग प्लांट्स होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज लगाती हैं, पेप्सी कोक को ले लो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बॉटल फिलिंग प्लांट्स होते हैं और एक मशीन का काम सिर्फ फिल करना ही होता है बॉटल को, यानी कि स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो एक लेवल पे आके मशीन ऑटोमेटिकली रोक देती है, उनकी प्रिसीजन इतनी होती है। जो मैंने स्टैंडर्डाइज की बात यहाँ की है, तो सारे बॉटल का जो लेवल है लिक्विड का वो सेम होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज गुड। लेकिन अगर आपने वो मैनुअली भरा होगा ना, आप कभी भर के देख लो किसी बॉटल में पानी, 3 बॉटल्स रखो, गिलास से पानी भरो तीनों में, कभी भी मुमकिन नहीं है कि तीनों का लेवल बराबर हो। तजर्बा करके आज देख लेना, किसी का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी का थोड़ा कम रह जाएगा। तो ये होता है। तो ये जाली की पहचान भी है, मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज गुड्स जो है, जो बड़ी फर्म्स हमेशा स्पेशलाइजेशन को फेवर करती हैं और मशीन इस्तेमाल करती हैं, तो स्टैंडर्ड ये जो लिखा आगे मैंने, एज मशीन कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, क्योंकि एक ही काम को बार बार करना है, तो वो कस्टमर को बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई करता है कि दिस इज अप टू द मार्क। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बॉटल की एग्जांपल दी है। कोई फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं, शूज हैं, मोबाइल हैं, व्हाटएवर इट इज, तो सबकी क्वालिटी एक जैसी होती है। तो कंज्यूमर्स डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपके इमेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। गॉट इट? Yes. फिर आगे डिसएडवांटेजेस आ गए हमारे पास, और इसको भी हम कवर कर लें। और इसके बाद हम ना अगली क्लास में एडेड वैल्यू करेंगे और साथ में क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है वो हम सीखेंगे कल। आज ये डिसएडवांटेज हम जरूर कवर कर लें। तो अब डिसएडवांटेज में क्या है? वर्कर्स गेट बोर्ड बाय डूइंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन। अच्छा, ये लिखा तो है, ऑफ कोर्स ऐसे होता है। इसका नुकसान क्या है? अच्छा, बोर हो रहे हैं तो क्या हुआ, बता सकती हो मुझे? The efficiency might fall. वेरी गुड, एफिशिएंसी माइट फॉल। और एफिशिएंसी से मुराद क्या है? एफिशिएंसी से मुराद है दे माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट द जॉब इन द गिवन टाइम फ्रेम, क्योंकि वो लेजी हो गए हैं, थक गए हैं। ऑफ कोर्स दे विल मेक मिस्टेक्स एज वेल, इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही। ये रोड पे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपने याद रखना है, ये इसलिए नहीं होते कि लोगों को ड्राइविंग नहीं आती। आई एम टेलिंग यू, ये एक्सीडेंट होते हैं बिकॉज पीपल आर वेरी एक्सपर्ट, और वो ड्राइविंग इतनी करते हैं, कहते हैं यार मसला ही कोई नहीं है, तो वो वहां पर फिर वो स्लगिश हो जाते हैं, वहां थोड़ी सी फोकस लूज कर देते हैं, यार ये तो मसला ही नहीं, और उसमें फिर गलती हो जाती है। तो इसलिए जो बस ड्राइवर्स होते हैं कहते हैं इनसे बचें, क्योंकि वो चला चला कर बसें रूट्स पे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है ड्राइविंग, तो उसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स दे डू अकर बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो बिल्कुल, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, टाइम ज्यादा लग सकता है, और उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और आप टाइम पर कस्टमर्स को ऑर्डर पूरे कर कर नहीं देंगे। दैट विल एक्चुअली गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। ये आगे इस तरह से डेवलप आपको करना पड़ेगा। फिर वर्कर्स कैन नॉट सी द फाइनल प्रोडक्ट एंड फील सेटिस्फाइड। ये क्या भला? मतलब ये कि एक वर्कर जो, फर्ज किया कि इफ आई टॉक अबाउट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तो एक वर्कर हुज जॉब इज टू बाय वुड्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, तो अब वो वर्कर जो है उसके लिए थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन ये है, कि डिससेटिस्फाइंग चीज ये है कि वो ये नहीं देख सकता कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, लकड़ी मैं जो लाया हूँ उस उसको यूज करके फर्नीचर कैसा लग रहा है, वो नजर नहीं आ रहा। तो उसकी मोटिवेशन लेवल, मोरल उस तरह का नहीं होता, क्योंकि अप्रिसिएशन कौन ले जाता है? अप्रिसिएशन ले जाता है जो फाइनल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कि बहुत अच्छी चीज बनाई थी आपने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टीचर्स हैं जो ग्रेड 1 से 2 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो ग्रेड 11 के टीचर्स होते हैं, वो जब रिजल्ट आता है तो अप्रिसिएशन सारी कौन लेकर जाता है? ऑफ कोर्स वो ओ लेवल के टीचर्स जो ग्रेड 11 को पढ़ा रहे हैं, जबकि इसमें कंट्रीब्यूशन ग्रेड 10 के टीचर की भी है, ग्रेड 9 के टीचर की भी है, यू नो दैट, और इवन टीचर्स हु एक्चुअली टीच क्लासेस बिलो इट। तो वो एक उनके लिए थोड़ा सा वही डिससेटिस्फाइंग एलिमेंट होता है। तो सेम इज द केस विद वर्कर्स हु आर वर्किंग इन फैक्ट्री एज वेल, कि यार एफर्ट तो हमारी भी उतनी है, लेकिन हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात कि हम वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं देख रहे। मतलब ये कि अब ओ लेवल का रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा ना मेरे बच्चे ने इतना ग्रेड लिया, तो आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने एफर्ट की और वो रिजल्ट आ गया, बच्चे का ग्रेड बहुत अच्छा है और अप्रिसिएशन भी मिल गई। वो जिसने शुरू में पढ़ाया था बच्चों को बहुत साल पहले, उसको तो ना बच्चे का पता है ना रिजल्ट का पता है।
तो ये चीज वर्कर्स के साथ भी होती है कि एंड प्रोडक्ट उनको नजर नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी जो फोकस है या जो मोरल है वो उतना अप नहीं होता। तो ये वजह भी एक प्रॉब्लम है जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी या जो फोकस है वो लूज हो सकता है। फिर तीसरा, एब्सेंस ऑफ वन वर्कर कैन अफेक्ट द होल प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जरा एक्सप्लेन कर दो कैसे। क्योंकि अगर एक वर्कर फॉर एग्जांपल वुड काट रहा है और किसी और को वुड काटना नहीं आता, तो फिर तो सारी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। वेरी गुड, बिकॉज नाउ they are heavily dependent on that worker because nobody is familiar how to do that job। क्योंकि पहले अब हर बंदा अपना अपना काम करे। जैसे कि मैं अगर इकोनॉमिक्स बिजनेस दोनों पढ़ाता रहा हूँ, फिर मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दी, बिजनेस पढ़ाना शुरू कर दी, 10 साल गुजर गए, तो अब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना भूल गई ना, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं स्पेशलाइजेशन बिजनेस में हो गई अगर ऐसा होता है। तो अब अगर इसी तरह होता है कि अगर कोई बिजनेस का टीचर या इकोनॉमिक्स का टीचर छुट्टी पे चला गया है, तो नोबडी कम्स ना, आपको एक सब्स्टिट्यूट टीचर भेज देते हैं, तो वो सिर्फ आपको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, क्लास को मैनेज करता है, ये आपको कोई काम दे देगा, ये कर लो बस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्कूल में भी ऐसे ही है, if one teacher misses out, nobody is there to cover that। तो वहां पर फिर आपको सब्स्टिट्यूट टीचर ही मिलता है। तो ये एक फ्लॉ, एक ड्रॉबैक जरूर है डिवीजन ऑफ लेबर का, कि काम पूरे का पूरा ही रुक जाएगा, फिर आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो टाइमली डिमांड मीट कैसे करेंगे, कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। ओके, आई स्टॉप हियर टुडे। एडेड वैल्यू आपने क्या करना है कि इसको एडेड वैल्यू को पूरा पढ़ के आना है। और ये मैं क्या करता हूँ, आपको मैं फिलहाल इसके नोट शेयर कर देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी। ये आपने पूरा पढ़ के आना है। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, वरना मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। ऑलराइट, सो Okay, sir. thank you very much, see you in the next class।